महा कार्टून टीवी। हेलो बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक और कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है दो दोस्त। बहुत समय पहले एक जंगल में शमशेर नाम का शेर रहता था। शमशेर जंगल का राजा था। वो और बालू चीता बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन बातों बातों में शमशेर ने बालू से कहा, मेरे सामने जंगल का कोई जानवर नहीं टिक सकता। तुम सही कह रहे हो शमशेर, पर हाथियों के सामने तुम एकदम चूहे जैसे लगते हो। शमशेर ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। बालू, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो मजाक कर रहा था शमशेर। शमशेर नहीं महाराज, मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए बाकी जानवरों की तरह तुम भी मुझे महाराज कहकर ही बुलाओगे। पर शमशेर, हम दोनों तो दोस्त हैं। नहीं, आज से हमारी दोस्ती खत्म। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। बालू ये सुनकर बहुत दुखी हुआ और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद शमशेर की मंत्री इमली लोमड़ी ने जंगल के सबसे बड़े इनामी चोर झुमरू बंदर को सजा देने के लिए शमशेर के सामने पेश किया। झुमरू, तुम्हारी चोरियों के किस्से जंगल में दूर दूर तक मशहूर हैं। तुमने सिर्फ जंगल के जानवरों के घरों में ही नहीं, बल्कि मेरे महल में भी बहुत चोरियां की हैं। इसलिए मैं तुम्हें पहाड़ से गिराकर मारने की सजा देता हूँ। आज से ठीक 2 महीने बाद तुम्हें पहाड़ से गिराकर मारा जाएगा। शमशेर के ऐसा कहते ही इमली लोमड़ी ने झुमरू को कैद खाने में डाल दिया। जब झुमरू के दोस्त ढोलू हिरन को इसका पता चला तो वो झुमरू से मिलने कैद खाने पहुंचा। झुमरू, देखा, तुम पकड़े गए। मैंने तुमसे कहा था कि चोरी करना छोड़ दो। वो सब छोड़ो ढोलू, जो होना था वो हो गया। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता हो रही है। काश मैं मरने से पहले उनके लिए कुछ कर पाता। ये सुनकर ढोलू सोच में पड़ गया। वो शमशेर के पास गया और बोला, महाराज, मैं झुमरू का दोस्त हूँ। मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप झुमरू को कुछ दिनों के लिए उसके परिवार के पास जाने दें, ताकि वो मरने से पहले अपने परिवार के लिए कुछ इंतजाम कर सके। वो एक बहुत शातिर चोर है, इसलिए मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। पर महाराज, आप एक बार उसके परिवार के बारे में भी सोचिए। झुमरू ने जो किया, इसमें उसके परिवार की क्या गलती? अगर आप उसे... मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, और वैसे भी अगर अपने परिवार की मदद करने के बहाने झुमरू भाग गया तो मैं किसको सजा दूंगा? इस पर ढोलू कुछ देर सोचकर बोला, तो ठीक है महाराज, आप झुमरू को छोड़ दीजिए। जब तक झुमरू वापस नहीं आता, मैं उसकी जगह कैद खाने में रहूंगा। और अगर वो कभी वापस नहीं आया तो क्या तुम उसके हिस्से की मौत की सजा भी लोगे? हाँ महाराज, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। ढोलू की बात मानकर शमशेर ने झुमरू को कैद खाने से निकालकर ढोलू को कैद खाने में डलवा दिया। ढोलू, तुम चिंता मत करना, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। ऐसा कहकर झुमरू वहाँ से चला गया। अब ढोलू झुमरू की जगह कैद खाने में रहने लगा। बहुत दिन बीत गए, लेकिन झुमरू वापस नहीं आया। एक दिन शमशेर ढोलू के पास गया और बोला, ढोलू, देखा, मैंने कहा था ना, झुमरू वापस नहीं आएगा। अगर कल सुबह तक झुमरू वापस नहीं आया तो शर्त के अनुसार कल शाम तुम्हें पहाड़ से गिराया जाएगा। अगले दिन भी जब झुमरू वापस नहीं आया तो शमशेर और उनकी मंत्री इमली लोमड़ी ढोलू को लेकर पहाड़ पर गए। ढोलू, तुम्हारा दोस्त तो तुम्हें धोखा देकर भाग गया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर ढोलू निडर होकर बोला, कोई बात नहीं महाराज, मैं अपने दोस्त के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। तभी दूर से झुमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह ढोलू के पास आकर बोला, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी सजा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। झुमरू, तुम्हें वापस आने की क्या जरूरत थी? मैं ये सजा ले लेता। नहीं ढोलू, गलती मैंने की है।
इसलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। उन दोनों की दोस्ती देखकर शमशेर सोचने लगा। ये दोनों अपनी दोस्ती के खातिर जान देने के लिए भी तैयार हैं। और मैंने एक छोटी सी बात पर गुस्सा होकर अपने सबसे अच्छे दोस्त बालू से दोस्ती तोड़ दी। ये सोचकर वो बोला, किसी को मरने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों की दोस्ती को देखकर मैं झुमरू की सजा माफ करता हूँ। पर याद रखना झुमरू, अगर तुमने फिर से चोरी की तो अगली बार मैं तुम्हारी सजा माफ नहीं करूँगा। नहीं महाराज, मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। झुमरू और ढोलू खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शमशेर सीधा अपने दोस्त बालू के पास गया और बोला, बालू, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे तुम्हारे छोटे से मजाक पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दो। पर महाराज, महाराज नहीं, शमशेर। और आज से तुम मुझे शमशेर ही बुलाओगे, क्योंकि दोस्त एक दूसरे का नाम लेकर ही बुलाते हैं। और इस तरह ढोलू और झुमरू की दोस्ती देखकर शमशेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बालू से क्षमा मांगी और फिर से दोस्त बन गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी दूसरों की अच्छाइयाँ देखकर हमारे अंदर की अच्छाई भी जाग जाती है। इसलिए हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारे अच्छे कामों को देखकर किसी और की भी अच्छाई जाग जाए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों, तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।